जब से लोगों ने जेसन मोमोआ को गेम ऑफ थ्रोन में काल द्रुगो की शक्ल में देखा है, तब से हर बंदा देखना चाहता है कि उनके आगे का प्रोजेक्ट क्या होगा, और उनकी एक्टिंग की स्किल्स जो है वो हर बंदा पसंद करता है। तो जब लोगों को पता चला था कि जेसन मोमोआ एक्वामैन की शक्ल में जस्टिस लीग में आ रहा है, तो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। लेकिन जस्टिस लीग ने लोगों को काफ़ी डिसअपॉइंट किया, क्योंकि उसमें ज़्यादा हमें एक्वामैन इतना देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर अनाउंसमेंट हुई कि एक्वामैन की एक सोलो मूवी आ रही है 2018 में, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं जेम्स वॉन, जो कि बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं और मोस्टली जो है वो हॉरर मूवीज़ को डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं, जैसे इंसीडियस, सॉ वगैरह जो है उनकी लिस्ट का हिस्सा है। तो आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आप लोगों तक वो इमेजेस शेयर कर सकूं जो कल एंटरटेनमेंट वीकली जो है मैगजीन में पब्लिश हुए हैं। इन इमेजेस में सबसे पहला हमारे पास जो इमेज है वो है ब्लैक मैंटा की फर्स्ट लुक का। अभी तक हमने नाम ही सुना था कि ब्लैक मैंटा का कैरेक्टर इस मूवी में है, लेकिन हमें अभी तक ये आइडिया नहीं था कि वो दिखता कैसा है और उसका जो हेलमेट वगैरह है और उसका जो आर्मर है वो किस तरह का होगा। तो ये जो इमेज है ये हमें उसकी फर्स्ट लुक दिखा रहा है कि जो उसका हेलमेट है वो किस तरह का होगा और उसका जो एक्टर है वो कौन है। वो तो बेसिकली मोस्ट लोगों को पता है कि याहिया अब्दुल मतीन कर रहा है उसका कैरेक्टर ब्लैक मैंटा का। तो इस इमेज से हमें ये आइडिया हो रहा है कि वो एक लैब में बैठा है, डेविड केन का जो कैरेक्टर है, और अपने हेलमेट और अपने आर्मर पर काम कर रहा है, यानी कि ये सारी चीजें अभी अंडर डेवलपमेंट है। और एक और बात जो मजे की है कि ब्लैक मैंटा के पास अपनी कोई पावर्स नहीं है, यानी कि बेसिकली जिस तरह एक्वामैन के पास पावर्स है ना कि वो एटलांटियन है बाकी, और उसके पास और भी पावर्स हैं, ब्लैक मैंटा जो डेविड केन है उसके पास कोई पावर्स नहीं है। वो जो अपने जहन को इस्तेमाल करके उसने आर्मर बनाया, अपना सारा कुछ बनाया जो है वेपन्स वगैरह, ताकि वो एक्वामैन के साथ फाइट कर सके। तो इसीलिए उसको हेलमेट और उसके आर्मर की बड़ी ज़रूरत है, जो कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि वो बैठा बना रहा है। इसके बाद अगला जो इमेज है हमारे पास वो इस मूवी के मेन विलन को शो कर रहा है। अब मोस्टली लोग जो कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं और एनिमेटेड मूवीज वगैरह देखते हैं तो उनकी नज़र में यही होगा कि ब्लैक मैंटा इस मूवी का मेन विलन है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो मेन विलन है वो है ओशन मास्टर, यानी कि एक्वामैन का भाई, जिसका नाम किंग ओरम है और जिसका कैरेक्टर कर रहे हैं पैट्रिक विल्सन। अब आप सोचें कि दो भाई हैं, दोनों किंग हैं और उन दोनों के दरमियान लड़ाई हो रही है, तो किस वजह से हो रही होगी? जाहिर सी बात है बादशाहत के लिए हो रही होगी कि कौन एटलांटिस का बादशाह बनेगा। और मुझे इतना पता चला है कि जो एक्वामैन का ट्रेलर होगा उसमें हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि एक्वामैन आता है और वो किंग ओरम यानी कि ओशन मास्टर को एक ग्लैडिएटर मैच के लिए चैलेंज करता है, और जिससे वो डिसाइड करेंगे कि कौन वहाँ का बादशाह बनेगा। यानी आप इसको ऐसा समझ लें कि वो जो ब्लैक पैंथर में किल मॉन्गर ने आकर ब्लैक पैंथर को चैलेंज किया था ना, सेम उसी तरह की सिचुएशन शायद लग रही है। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट इमेज रिवील है वो है एक्वामैन की एटलांटियन मदर का, जिसका कैरेक्टर कर रही है निकोल किडमैन। अब कुछ लोग इसको क्वीन हेपेटाइटिस के साथ जो है कंफ्यूज कर लेंगे। क्वीन हेपेटाइटिस आपको पता है वो वंडर वुमन की माँ जो है थेमेस्कीरा में, तो ये वो नहीं है, ये एटलांटिस में रहती है और ये एक्वामैन की मदर है। इसके बाद अगला जो इमेज है वो हमें ये शो करता है कि सारा एक्शन जो है वो सारी मूवी हमें पानी में देखने को नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ हमें जमीन पे भी हिस्सा मिलेगा। और इस हिस्से में हमारे पास है मीरा, जिसका कैरेक्टर कर रही है एम्बर हर्ड, और वो मेरे ख्याल से एक्वामैन को कुछ ढूंढने में मदद कर रही हैं, क्योंकि उसके हाथ में एक मैप सा पकड़ा हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली वो ग्रीस में मौजूद हैं। तो ये थे वो इमेजेस जो कल एंटरटेनमेंट वीकली में पब्लिश हुए, जिससे हमें काफ़ी नए कैरेक्टर देखने को मिले हैं। तो अगर मजीद कोई इमेजेस रिवील होते हैं तो वो भी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे पास एक्वामैन का ट्रेलर भी आ जाएगा, तो उसका ब्रेकडाउन भी हम लाजमी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।